आप परीक्षार्थी हैं, आप 10 मिनट लेट घुसेंगे तो आप 10 मिनट कम लिखेंगे। जो समय पर पहुंचा है ज्यादा लिखेगा। इसमें आपको कलेजा फटने की क्या जरूरत है। आप इतना ही पुरुषार्थी हैं कि जूता खोल के नहीं जाना है, जूता खोल के जाना है, चप्पल नहीं पहन के जाना है, तो कभी कहिएगा कि उनको वस्त्र पहन के नहीं जाना है। क्या किसी चीज की आपकी भी होनी चाहिए, हमारी भी होनी चाहिए। समीक्षा तो होते ही रहता है, समीक्षा से घबराने की जरूरत नहीं है। समीक्षा सब चीज का होता है, होना चाहिए। और आप 100 किलोमीटर दूर देंगे तो इंस्टीट्यूशन को नहीं जानता है, रास्ता को नहीं जानता है, भटकाव होता है, जिसके चलते 10-20 मिनट लेट हो ही सकता है। चेयरमैन ने 100 किलोमीटर दूर उसके सेंटर दिए। 10वीं की एक छात्रा जो एग्जाम सेंटर पे एग्जाम देने जाती है, कुछ समय की देरी और उसको एग्जाम देने नहीं दिया जाता, एंट्री भी नहीं करने दिया जाता, जिसके बाद वो ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर लेती है, जिसके बाद बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। नमस्कार, मघी न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं संजना आपके साथ। देखिए, बीते दिनों भी जब 12वीं का एग्ज़ाम शुरू हुआ तो उस वक्त भी कुछ वीडियोस तेज़ी से सोशल मीडिया पे वायरल हुए, जिसमें हमने देखा किस तरीके से बच्चे रोते बिलखते नजर आए, लेकिन उन्हें एग्ज़ाम सेंटर में अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। क्यों? क्योंकि वह कुछ मिनटों से लेट हो गए थे। जिसके बाद कल एक बड़ी घटना देखने को मिली। एक बच्ची जो कि 10वीं का एग्ज़ाम देने जा रही थी, एग्ज़ाम सेंटर पे थोड़ी देरी होती है, जिसके बाद उसे एंटर नहीं करने दिया जाता, जिसके बाद वो परेशान होकर घर जाती है और कुछ समय के बाद ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर लेती है। जिसके बाद शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है कि क्या बच्चों की इतनी बड़ी गलती है? क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव। अब पहले उनका पूरा बयान सुनिए। अच्छा चल रही है और ऐसे में बच्चे लेट पहुंचते हैं, बंद हो जाते हैं, तो एक बच्ची ने सुसाइड कर ली है। बच्चों के साथ प्रॉब्लम है कि चेयरमैन ने 100 किलोमीटर दूर उसके सेंटर दिए हैं और वो गांव के बच्चे और बच्चियां हैं। सरकारी विद्यालयों में कोई बड़े लोगों के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, सब अति साधारण और साधारण परिवार के बेटे और बेटियां पढ़ती हैं। और आप 100 किलोमीटर दूर देंगे तो इंस्टीट्यूशन को नहीं जानता है, रास्ता को नहीं जानता है, भटकाव होता है, जिसके चलते 10-20 मिनट लेट हो ही सकता है। उससे आपको क्या लेना देना है। आप परीक्षार्थी हैं, आप 10 मिनट लेट घुसेंगे तो आप 10 मिनट कम लिखेंगे। जो समय पर पहुंचा है ज्यादा लिखेगा। इसमें आपको कलेजा फटने की क्या जरूरत है। आप इतना ही पुरुषार्थी हैं तो होम सेंटर कर दीजिए ना। लंबी लंबी खाली बात करते हैं, होम सेंटर कर दीजिए, कोई बच्चे नहीं भटकेंगे, आपका सब कानून लागू हो जाएगा। आप कहिएगा कि जूता खोल के नहीं जाना है, जूता खोल के जाना है, चप्पल नहीं पहन के जाना है, तो कभी कहिएगा कि उनको वस्त्र पहन के नहीं जाना है। ये एक्सपेरिमेंट नहीं चलेगा और सरकार को विचार करना ही होगा। टीचर भी लेट पहुंच रहे हैं, लेकिन उनके लिए इस तरह के नियम टीचर और स्टूडेंट को तुलना एक साथ करके इसको घिऊ मट्ठा मत कीजिए। ये विद्यार्थियों का सवाल है, विद्यार्थियों पर रहने दीजिए। विद्यार्थियों को हर हाल में उसको प्रिविलेज मिलना चाहिए। समीक्षा होनी चाहिए। क्या समीक्षा किसी चीज की आपकी भी होनी चाहिए, हमारी भी होनी चाहिए। समीक्षा तो होते ही रहता है, समीक्षा से घबराने की जरूरत नहीं है। समीक्षा सब चीज का होता है, होना चाहिए। 12वीं के एग्जाम में शराबबंदी कानून फेल बता रहे हैं विपक्ष के लोग, कह रहे सदन के सदस्य भी। इसीलिए समीक्षा होगा तो पता चल जाएगा कि कौन क्या बोलते हैं। तो पूरे मामले को लेकर आपने सुना किस तरीके से नवल किशोर यादव ने अपनी ही सरकार पे एक तरीके से तंज कसा और सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि एग्जाम सेंटर जो है वो होम सेंटर दे देना चाहिए। अगर बच्चों की जो एग्जाम सेंटर हैं वो दूर रहेंगे तो बच्चों को आने जाने में देरी होगी, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था भी है जिसके कारण बच्चों को देरी हो जाती है। तो बच्चों को होम सेंटर दे देना चाहिए। जब शिक्षक लेट आते हैं तो शिक्षकों पे कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन जब बच्चे लेट पहुंचते हैं तो उनका पूरा भविष्य खतरे में पड़ जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि इसकी जवाबदेही बच्चों की होगी। अगर 10 मिनट लेट पहुंचेंगे तो 10 मिनट कम लिखने दिया जाएगा, लेकिन पूरी जवाबदेही बच्चों की होगी। इसमें किसी भी टीचर को या फिर स्कूल को कोई भी सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बच्चों का होम सेंटर दे देना चाहिए। इस तरीके की घटनाएं बहुत ही गलत है। जिस तरीके से बच्ची ने आत्महत्या की, कहीं ना कहीं भविष्य पे सवाल उठाया जा रहा है और अब बिहार के
शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाया जा रहा है और ये मांग की जा रही है कि अगर बच्चों को थोड़ी देरी होती है तो बच्चों को कम से कम एग्जाम हॉल में जाने की अनुमति दी जाए। नवल किशोर यादव को सुन रहे थे आप। पूरे बयान को लेकर आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मगी न्यूज़ के साथ। मगी न्यूज़ से संजना की रिपोर्ट, पटना।